जो मैं आपके डेली कराता हूँ, इनके अलावा आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा पेपर। और वीडियो के एंड में आपको बताना है, साथ में एक टेस्ट भी आपका कि आपने कितना स्कोर किया, 12 में से कितना स्कोर किया, ईमानदारी से आपको अपना स्कोर भी बताना है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपका, बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग भी है। ऑप्शन पहला आपका समस्या पहचान, सेकंड विडंबना संस्कृति, थर्ड चुनौती संस्कृति, फोर्थ पहचान और संस्कृति। बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए जो आपका ये बहुभाषिकता है ना, ये आपका एक नंबर का कंफर्म आता है आपकी लैंग्वेज के अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। बहुभाषिकता मतलब एक ऐसी क्लासरूम या एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर एक से ज्यादा भाषाएं बच्चे बोलते हैं, ठीक है, या एक से ज्यादा बच्चे भाषा आदान प्रदान करते हैं, सीखते हैं, वो होती है बहुभाषिकता, ठीक है। तो देख लेना, जो आपकी क्लासरूम होती है, जो कक्षा होती है, जब आप लोग हम लोग भी पढ़ते थे या जब हम आप लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारी क्लास में भी सब अलग अलग भाषा के बच्चे होंगे। कोई हिंदी बोलता होगा, इंग्लिश बोलता होगा, कोई पंजाबी बोलता होगा। तो इसमें ये पूछा है कि ये हमारी क्या है, ठीक है। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका फोर्थ, कि हमारी एक तो पहचान है और हमारी संस्कृति है, ठीक है। भाई क्लास के अंदर कोई तो हिंदी बोलता है, देखा है ना आपने, कोई पंजाबी भी बोलता है बच्चा, पंजाबी के अलावा कोई बंगाली भी बोलता है। तो जितने भी भाषा होती है, कोई ना कोई भाषा का बच्चा जरूर मिल जाएगा आपको देखने का, ठीक है। तो पहचान कैसे होती है कि यार वो पंजाबी लड़का ऐसे बोल रहा था, यार वो हिंदी वाला ऐसे बोल रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिलेट कर देते हैं ना हमसे हमारी भाषा को, तो ये हमारी एक तरीके से पहचान भी होती है। जब हम कहीं बाहर जाएंगे ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे, तो देख लेना वहां भी थोड़ा सा भाषा से हमारी पहचान होती है। तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका पहचान, और हमारी सभ्यताओं और संस्कृति का अभिन्न भी है, क्योंकि इसी भाषाओं में, जो हमारी खुद की भाषा होती है, इसी में हम अपनी सभ्यता संस्कृति से परिचित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ। बहुभाषिकता को अच्छे से कर लेना, आपका कंफर्म आना है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। बता दिया मैंने, जहां एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्या हो गया इसके अंदर, एक सेकंड रुकिए जरा। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। अभाव मत, किसकी कमी के चलते हम पढ़ नहीं सकते। पहला लिपि से परिचय, सेकंड बाराखड़ी से परिचय, थर्ड वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, या फिर फोर्थ संयुक्तरा अक्षरों की पहचान। बताइए सही आंसर क्या होगा, किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है जी। सर आपके नोट्स बेस्ट है, अविनीश कुमार, थैंक यू सर, आप लोगों के लिए बनाए हुए, ठीक है। लेकिन जो स्कोर मैंने आपको बनाया हुआ है ना 120 प्लस का, तो अगर आप लोग इतना प्लस में लेकर आओगे एग्जाम के बाद, तभी मुझे खुशी होगी कि हाँ जो नोट्स आपके लिए बनाए हैं वो आपके लिए सही में महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए इस स्कोर को अपने माइंड में जरूर रखना जी। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका फर्स्ट। देखो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, ठीक है। तो बिना लिपि के हम कोई भी भाषा को नहीं पढ़ सकते। तो आंसर इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा लिपि। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपकी कुछ भाषाओं की लिपि बताता हूं। जैसे जो हिंदी भाषा की लिपि होती है, इसको राइटिंग के ऊपर ध्यान मत देना, इसमें गंदी आएगी। हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी, ठीक है। अगर हमारी देवनागरी लिपि ना होती तो हिंदी भाषा पढ़ पाते नहीं, पढ़ पाते हम, ठीक है। दूसरी भाषा कौन सी लेते हैं, अंग्रेजी ले ले, अंग्रेजी की होती है आपकी रोमन, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होगी, रोमन। और बताओ कौन सी भाषा लूं, सारी भाषाओं की तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेन मेन की जरूर पता है, ठीक है। पंजाबी की ले लेता हूं, पंजाबी भाषा की लिपि होती है आपकी गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई, ठीक है, गुरुमुखी, ये होती है आपकी पंजाबी भाषा की लिपि। और कौन सा बच गया, उर्दू ले लेता हूं, उर्दू भाषा की होती है आपकी नस्तालिक लिपि, ठीक है, इसको भी लिख लो, ये होती है आपकी नस्तालिक लिपि। सभी लिपि महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ लेना इनको। तो इन लिपि के बिना हम कोई भाषा को नहीं पढ़ सकते, या इनके अभाव में हम किसी भाषा को नहीं पढ़ सकते। तो आंसर आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। इसी से एक क्वेश्चन सीटेट के अंदर कई बार ये पूछा गया आपका लिपि से परिचय, कि लिपि और भाषा के बीच में कैसा संबंध होता है। तो भाई धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव संबंध होता है, ठीक है, क्योंकि एक के बिना हमारा दूसरे का काम नहीं चलने का है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। पहला, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। सेकंड, बच्चों की भाषा प्रकृति को अभिभावकों यानी जो पेरेंट्स होते हैं और अन्य शिक्षकों को बताना। थर्ड, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। फोर्थ, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, अच्छा बनाना, ठीक है। बताइए सही आंसर क्या होगा। आकलन का यानी असेसमेंट का उद्देश्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें आपका जी। आपके नोट्स ऊपर से ऊपर है ठीक है सर, थैंक यू।
देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। देखो मैंने आपको कुछ टैग वर्ड्स बताए हुए हैं कि जब भी ऑप्शन में वो आपको वर्ड दिख जाए ना, उस ऑप्शन को देखते आप क्या कर देना, गलत काट देना। जैसे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि भाषागत त्रुटि की ही पहचान करना, मतलब इस काम को यही कर सकता है या यही इसके द्वारा हो सकता है, जहां भी ये दिख जाएगा उस ऑप्शन को आपको देखते ही गलत काट देना, ठीक है। जैसा आपने वो देखा है ना, आमिर खान की मूवी कौन सी थी, गजनी, जिसमें वो एक मोटिवेशनल स्पीच देता है कि भाई मैं कर सकता हूं, तो ये हो गया आपका कि भाई आदमी मोटिवेट है बंदा कि भाई मैं इस काम को कर सकता हूं, जरूर कर सकता हूं। और जब जुड़ जाए ही कि भाई इस काम को मैं ही कर सकता हूं, तो समझ जाना वो बंदे में ओवर एटीट्यूड है, घमंड है उस आदमी में, तो वो आपकी नेगेटिविटी की पहचान होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आपको देखते गलत कर देना जहां आपको ही देखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी तीनों आपके पॉजिटिव है, आंसर हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका, सचिन पढ़ते समय, चलो भाई मेरा ही नाम आ गया। सचिन पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, मतलब उनको दोहराता है, रिपीट करता है पढ़ता पढ़ता। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। पहला, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। सेकंड, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। थर्ड, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। फोर्थ, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। बताइए सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें तो एग्जामिनर से बदला लिया जाएगा, वो ऐसे कैसे बोल सकता है मैं अटक अटक कर ही पढ़ सकता हूँ। चलिए वो बताइए सही आंसर आपका क्या करेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा काम करता है, आपकी क्लासरूम में ऐसा काम करता है, तो क्यों करता है ऐसा काम, बेसिकली इसमें पूछा है, ठीक है। जी वेरी गुड, आरती पांडे ने बिल्कुल पूरा ऑप्शन ही लिख दिया इसके अंदर कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। भाई कोई भी आपको बच्चा मिल जाएगा या आप खुद भी मिल जाओगे और आप उस वर्ड को रिपीट कर रहे हो या कोई लाइन को रिपीट कर रहे हो, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ रहे हो, तो समझ लेना आप समझ के साथ पढ़ रहे हो। और आपको एक चीज बताऊं, जो आपकी सीटेट के अंदर पेडागोजी आती है, ठीक है, पेडागोजी आपको पता ही है, देखो कितने नंबर की आती है, आपकी आधी पेडागोजी आती है पूरे पेपर की 150 में से। लेकिन अगर आप उसको समझ के साथ करोगे ना, समझ के साथ क्वेश्चन पढ़ोगे, समझ के साथ आपका आंसर दोगे, पेडागोजी में कभी मात नहीं खाओगे, सबसे ज्यादा स्कोर आप इसी के अंदर लाओगे, ठीक है। तो कोई भी चीज आपको पढ़नी है और अपने बच्चों को पढ़ानी है, क्लास के या जो भी बच्चे होंगे उनको समझ के साथ पढ़ाना है, ठीक है। इसलिए मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं कि भाई जो चीज पढ़ाता हूं उनको रटना मत, समझना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं कक्षा का सोहन पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। देखते क्या अनुभव करता है। संभवतः मुदित डैश से ग्रसित है। वह किससे ग्रसित है? डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। बताइए सही आंसर क्या होगा। देखो एक चैप्टर आपका अधिगम विकार के नाम से, ठीक है, लर्निंग डिसऑर्डर इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम विकार से संबंधित आपका 1 नंबर का क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में जरूर आता है, 1 से 2 भी हो जाता है, 3 भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए इन सभी विकार को अच्छे तरीके से देख लेना, आपका 1 जरूर पूछा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि सोन पढ़ते पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। अब देखो इनको सभी को देख लो। पहला है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है आपका पढ़ने से संबंधित विकार, जब बच्चा पढ़ने में कठिनाई अनुभव महसूस करे, ठीक है। आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। एफेजिया होता है आपका भाषा अवबोधन से, ठीक है, जब बच्चा अपनी भाषा के विचारों को सही तरीके से आदान प्रदान न कर सके, तो हो जाएगा आपका भाषा अवबोधन से संबंधित विकार, ठीक है। दूसरा हो गया। उसके अलावा तीसरा हो गया आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है आपका लिखने से संबंधित विकार, जब बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस करे, तो हो जाएगा आपका लिखने का। नेक्स्ट बचा आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया होता है आपका मैथ यानी गणित से संबंधित विकार, जब बच्चा कैलकुलेशन वगैरह में या मैथ के अंदर प्रॉब्लम फेस करे, तो होगा आपका डिसकैलकुलिया। चारों को ही अच्छे तरीके से कर लेना, इन्हीं में से किसी एक का एग्जामिनर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए चारों को ही अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। डिसलेक्सिया में जैसे पढ़ते समय क्या होगा, जैसे मान लो ये लिख दिया सो, कि बेटा इसको पढ़ के बताओ क्या है, तो बच्चा इसको उल्टा पढ़ देगा, सो को वाज पढ़ देगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका भाषार्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, थर्ड स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, या फिर फोर्थ सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। बताइए सही आंसर क्या होगा। भाषा अर्जन भी आपके एग्जाम के अंदर हमेशा आता है, भाषा अर्जन का, ठीक है। बेसिकली क्या होता है भाषा अर्जन का मतलब, जब बच्चे प्राकृतिक रूप से किसी भाषा को सीख लेते हैं, किसके जरिए, प्राकृतिक रूप से किसी भाषा को सीख लेते हैं। जैसे भाई मैं अब कौन सी भाषा में बोल रहा हूं, मैं हिंदी भाषा में बोल रहा हूं, ठीक है, और आप लोग भी हिंदी में ही तो सुन रहे हो। मैं तो हिंदी सीखने के लिए क्या मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। भाई मेरे घर परिवार में हिंदी में सब बोलते थे, मम्मी पापा भाई बहन, मेरे रिश्तेदार में, स्कूल में, पास पड़ोस के माहौल में सब हिंदी में बोलते थे। तो जब मैं छोटा सा था तो मैंने क्या किया, उनका अनुकरण किया। अनुकरण मीन्स उसको कॉपी किया।
और उसको कॉपी करते करते अपने आप सीख गया। देख लेना आपके घर में अगर छोटा बच्चा होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो हमको ही कॉपी करता है। जो लैंग्वेज हम अपने घर में बोलते हैं वो ही सीख जाता है बच्चा। तो प्राकृतिक रूप से सीख गया ना। आपने उसे अलग से तो कोई ये नहीं कि आपने उसके लिए अलग से कोई ट्यूटर लगाया हो, कोई टीचर लगाया हो या अलग से कुछ उसको चीज सिखाई हो, नहीं सिखाई, वो प्राकृतिक रूप से सीख गया। तो ये क्या होती है आपकी सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं भाषा अर्जन के अंदर। खाली एग्जाम के अंदर ये भी आया था कि भाषा अर्जन कैसी होती है, तो सहज होती है। खाली सहज भी पूछा हुआ है कई बार, ठीक है। तो आपको दोनों याद करना, सहज भी होती है और स्वाभाविक भी होती है। आंसर इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका भाषा सभी विषयों के डैश में है, ठीक है। अध्यायों में है, केंद्र में है, प्रारंभ में है या फिर पढ़ने में है। बताइए सही आंसर क्या होगा। जितने भी सब्जेक्ट हो गए, जितने भी विषय हो गए, जैसे आपका मान लीजिए मैथ्स हुआ, मान लीजिए आपका चलो सीडीपी ले लेते हैं सबसे टॉप वाला, ठीक है। उसके अलावा आपका ईवीएस हुआ, उसके अलावा आपकी जो मान लीजिए कोई भी और भाषा हुई, तो उन सभी विषय के किस में आंसर इसमें आपका हो जाएगा सेकंड, उन सभी के केंद्र में है, ठीक है। भाई एक बात बताओ, जितने भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो, मैथ सीडीपी ईवीएस वगैरह, अगर आपको अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो आप इनको पढ़ पाओगे? समझ भी नहीं पाओगे, पढ़ोगे तो जब दूर की बात है, ठीक है। तो भाषा जो होती है ना, जो लैंग्वेज होती है, वो सभी सब्जेक्ट के केंद्र में होती है, केंद्र बिंदु में होती है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक क्या है, ठीक है, आपको बताना है। पहला, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना। सेकंड, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। थर्ड, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। या फिर फोर्थ, संचार माध्यमों का प्रयोग। बताइए सही आंसर क्या होगा। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, सबसे कम सहायक क्या है, ठीक है जी। अनूप भारती ने पूछा है, सचिन सर कैसे हो। बेसिकली अनूप भारती मेरा फ्रेंड है, आज ये लाइव आया हुआ है, तो इसने पूछा है। भाई मैं ठीक हूं और मुझे लगता है तू भी ठीक होगा, ठीक है। बहुत खुशी हुई देख के लाइव में। चलिए देखो, जो इसका सही आंसर होगा वो जाएगा इसका आंसर आपका थर्ड, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। देखो मैंने आपसे एक बात कही थी, जहां भी ये भाई साहब आपको दिखे पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको देख के गलत काट देना। जहां भी पाठ्य पुस्तक का ऑप्शन आपको दिख जाएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। चाहे इसके थ्रू पढ़ाने की बात हो जाए, इसको यूज करने की बात हो जाए, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और ये बाकी के तीनों आपको पॉजिटिव है। सबसे कम सहायक पूछा था तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। पोर्टफोलियो से संबंधित एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए इसको भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना। क्या होता है। परपत्रों का आकर्षक संग्रह। सेकंड, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह। थर्ड, प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह। या फिर फोर्थ, परपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है जी। परपत्र मीन्स फॉर्म, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फॉर्म। बताइए क्या हो सकता है। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका आंसर आपका फोर्थ, कि परपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह होता है पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। भाई इसमें क्या होता है, बच्चों की जो भी प्रोग्रेस होती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बच्चे ने जनवरी में इतनी प्रोग्रेस की, फरवरी में इतनी की, ठीक है, मार्च में इतनी की, अप्रैल में इतनी की, तो इसमें बच्चों की कंटिन्यूअसली, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से उनका सभी डाटा रखा जाता है और देखा जाता है कि बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ वो कमी आ रही है और किस स्पीड से बच्चा बढ़ रहा है। तो इन सभी का लेखा जोखा क्या होता है, पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है। और बच्चे ने जो भी उत्कृष्ट काम किया होता है, ठीक है, कोई अच्छा काम किया हो, कोई अच्छा अचीवमेंट किया हो, वो भी पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा सही, फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। पहली आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, थर्ड सूत्र विधि, फोर्थ पाठ्य पुस्तक विधि। अब आपने कहा था सर जहां भी पाठ्य पुस्तक विधि दिख जाएगा उसको देखते गलत काट देना, तो भाई काट दो, जब मैंने कहा तो कर भी देना, ठीक है। तो बाकी के तीन ऑप्शन बचे, अब इन तीन में से बताओ कौन सा सही है, ठीक है जी। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। देखो ये आपकी दो विधि बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे तरीके से कर लेना, ये आपके एग्जाम में कंफर्म आती है। कौन सी, एक होती है आगमन विधि, एक होती है आपकी निगमन विधि। इंग्लिश में बात करें तो इसको इंडक्टिव मेथड, इसको डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि में बेसिकली क्या होता है, इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है। मान लो बच्चों को आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो या कुछ पढ़ा रहे हो, तो पहले उसमें उदाहरण दिया जाएगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा, उदाहरण से नियम बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। और जो निगमन विधि होती है वो उसका सेम अपोजिट होती है। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं और नियम बताने के बाद फिर उदाहरण दिए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर आपका जानना बस इतना ही जरूरी है, ठीक है। तो व्याकरण विधि को कौन सी विधि सबसे बढ़िया होगी, सबसे बढ़िया होगी भाई सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दो, उदाहरण देने के बाद वो बच्चा नियम बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। इन दोनों विधि को कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
एक सेकंड। एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या हुआ? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है? पहला स्किनर से, चोम्स्की से, वाइगोत्स्की से, या फिर पियाजे से? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, बीएफ स्किनर, नोआम चोम्स्की, लेव वाइगोत्स्की या फिर जीन पियाजे, ये आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। इनसे संबंधित एक नंबर का आपका जरूर आता है, यानी कि चारों मनोवैज्ञानिक से आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है, देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका आंसर आपका थर्ड। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहां भी आपको दिखे लेव वाइगोत्स्की भाई साहब, तो वहां पर ऑप्शन में या क्वेश्चन में आपको, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, समाज जरूर देखने को मिलेगा, और जहां समाज देखने को मिलेगा वह वाइगोत्स्की जरूर देखने को मिलेंगे। ये दोनों भाई साहब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, सोशो कल्चरल थ्योरी का सिद्धांत दिया था इन्होंने सामाजिक। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कि बच्चा अपने समाज से इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है। तो जहां भी आपको वाइगोत्स्की दिखे वहां आपको समाज जरूर दिखेगा। ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, जहां भी दिखे लगा देना आंख बंद करके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी, इसमें पूछा है खालिस्तान, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो इसमें बताना है जो आपका ब्लैंक है, इसके अंदर क्या आएगा? समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तकें या फिर कमियां? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। वो क्यों, इसको अभी मैं समझाता हूं कैसा आएगा। ठीक है जी भाई, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की वीडियो है। ठीक है, तो दोनों के क्वेश्चन कंबाइंड मिक्स किए हुए हैं, ताकि आपका जो लेवल है आसान भी रहे और थोड़ा हाई भी रह सके। तो आप बेफिक्र रहिए, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप पढ़ते रहिए। बाकी जो कंटेंट लाना है, जिस तरीके से लाना है, वो सब मैं आपका कराऊंगा। ठीक है जी, नीतू यादव ने सही दिया। इसका आंसर आपका सेकंड, अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण लेके साथ आते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका सीटेट के अंदर कई बार आता है कि बच्चा जब स्कूल में आता है ना, तो ब्लैंक पेपर होता है। ठीक है, ब्लैंक पेपर होता है, यानी कि कोरे कागज के समान होता है। कोरे कागज, कागज की जगह कभी कभी स्लेट लिखा जाता है। कोरे कागज या कोरे स्लेट के समान होता है। भाई ये धारणा बहुत पहले थी, अब ये धारणा बिल्कुल गलत हो चुकी है। अगर ऑप्शन आपको एक देखने को मिल जाए ना, बच्चे ब्लैंक पेपर के समान होता है, तो ऑप्शन को देखते गलत काट देना, क्योंकि बच्चा कोरे कागज के समान नहीं होता। समझ लो, जब भी बच्चा स्कूल के अंदर आ रहा है तो अपनी भाषा लेकर आएगा, अपनी मातृभाषा। ठीक है, जिस भाषा में अपने घर में बोलता है उस भाषा को लेकर आएगा, अपने अनुभव लेकर आएगा। कुछ ना कुछ बच्चा इतने अनुभव ले लेता है स्कूल में आने से पहले, जिसके बेस पर हम ये नहीं कह सकते वो कोरे कागज के समान है। और दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण भी लाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजों को लेकर बच्चा अपने साथ क्या आता है, स्कूल में आता है, ना कि कोरे कागज के समान आता है। आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा।